हेलो दोस्तों, संतोष तुरु स्टडी मटेरियल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन महत्वपूर्ण प्रश्न से। पिछले 10 वर्षों में पूछे गए विटामिन के सभी पर डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। आप लोग ज़रूर उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। 100% रहता है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा बी होगा, विटामिन होगा दोस्तों। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर ए है विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फंक ने किया था। विटामिन के रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। पॉइंट नंबर 4 जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 देखिए वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 विटामिन ए की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन हॉकिंस, दूसरा न्यूटन, तीसरा मैक्सवेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दू का होगा ए, हॉकिंस ने किया था दोस्तों। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है दोस्तों। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन ए की स्रोत में मुख्य बीटा कैरोटीन पाया जाता है दोस्तों। विटामिन के कमी से रोतोनी रोग होता है दोस्तों। चलिए आगे पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। विटामिन का भंडार मानव शरीर में यकृत में होता है दोस्तों। विटामिन ए मुख्य स्रोत में गाजर, यकृत में पपीता में पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विटामिन बी की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन फंक, दूसरा हॉकिंस, तीसरा न्यूटन, चौथा मैक्सवेल। बताइए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 3 का क्या आंसर होगा। 3 का आंसर होगा ए, फंक। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है दोस्तों। विटामिन B1 एमिनो अम्ल पर नियंत्रित रहता है दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन B1 पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कोबलामीन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 का ऑप्शन होगा सी, राइबोफ्लेविन होगा। देखिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट नंबर 1 है विटामिन B2 पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन B2 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। बताइए जल्दी। पहला है रेटिनॉल, दूसरा है कोबलामीन, तीसरा है नियासिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए 5 का आंसर दीजिए आप लोग। इसका होगा आंसर सी, नियासिन। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। विटामिन B3 पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन B3 की कमी से चमड़ा रोग होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है
पैथोथेनिक एसिड, ऑप्शन 2 है कोबलामीन एसिड, तीसरा है नियासिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। 6 का बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ए पैथोथेनिक एसिड। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट विटामिन B5 की कमी से रोग, नींद नियंत्रित होता है, पेट दर्द और बीमारी होती है दोस्तों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है पैरिडॉक्सिन, ऑप्शन 2 है कोबलामीन, ऑप्शन 3 है बायोटीन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर 7 का क्या होगा। इसका होगा ए होगा पैरिडॉक्सिन होगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर देखिए दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, बताइए। पैरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी कोबलामीन, ऑप्शन नंबर सी नियासिन, ऑप्शन नंबर डी बायोटीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर 8 का, बताइए। 8 का डी होगा, बायोटीन होगा दोस्तों। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। देखिए विटामिन B7 की कमी से बाल टूटता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है पैरिडॉक्सिन, दूसरा है कोबलामीन, तीसरा है नियासिन, चौथा है फॉलिक एसिड। बताइए 9 का क्या होगा दोस्तों। 9 को होगा डी फॉलिक एसिड होगा। चलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। देखिए विटामिन B9 की कमी से मैक्रोसाइटिस एनीमिया बीमारी होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पैरिडॉक्सिन, दूसरा है साइनोकोबलामीन, तीसरा है नियासिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा बार 10 का आंसर। 10 का आंसर होगा बी साइनोकोबलामीन होगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। इसका B12 का कोबाल्ट में पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। विटामिन C की खोज किसने की थी। विटामिन C की खोज किसने की थी दोस्तों, तो बताइए आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। पहला अल्बर्ट जेंट, दूसरा सी फंक, तीसरा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। 3 गो ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ए अल्बर्ट जेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पैरिडॉक्सिन, दूसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा नियासिन, चौथा है फॉलिक एसिड। बताइए जल्दी जल्दी 12 का आंसर दीजिए। इसका होगा आपका 12 का, बताइए ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। चलिए देखिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। पहला पॉइंट नंबर 1 है विटामिन C की कमी से मशरूम में सूजन स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 विटामिन C पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन C का प्रयोग सर्जरी के रूप में किया जाता है दोस्तों। विटामिन C का प्रयोग घाव भरने में किया जाता है दोस्तों। कोविड-19 के उपचार में विटामिन C का प्रयोग होता है दोस्तों। विटामिन C खट्टे फल प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पैरिडॉक्सिन, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है कैल्सिफेरॉल, चौथा है नियासिन। आंसर दीजिए 12 का, फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा कैल्सिफेरॉल होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 में है विटामिन D वसा में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन D सूरज की रोशनी और मछली के यकृत तेल में प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन D की कमी से
इससे प्राप्त नहीं होता है, सब्जी में प्राप्त नहीं होता है दोस्तों विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला है टोकोफेरोल, दूसरा है बायोटीन, तीसरा है नियासिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी बताइए, 13 के आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका होगा 13 का ए होगा, टोकोफेरोल होगा। चलिए इसका मोस्ट पॉइंट का बात कर ले रहे हैं दोस्तों। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कैंसर और हृदय रोग को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। जनन क्षमता बढ़ाने में सहायता होता है दोस्तों। विटामिन ई अंडे, सोयाबीन, हरी सब्जी, बादाम और मूंगफली में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन ई की कमी से बाझपन होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। 14 नंबर कह रहे हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बताइए आप लोग। आंसर है टोकोफेरोल, ऑप्शन 2 है बायोटीन, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है फ्लोक्विनोन। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? 14 का हो जाएगा डी, फ्लोक्विन होगा, फ्लोक्विनोन होगा। चलिए इसका मोस्ट पॉइंट बात कर ले रहे हैं दोस्तों। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है दोस्तों। के विटामिन के रक्त का थक्का जमने में काम करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वह व्यक्ति किस विटामिन से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा आंसर 15 का? 15 का आंसर होगा डी, विटामिन डी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी होता है, बेरी होता है, रिकेट्स होता है, इनमें से कोई नहीं। 4 का ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। 16 का ए होगा, जनन क्षमता में कमी होता है दोस्तों। चलिए 18 नंबर देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन संतरा, दूसरा गाजर, तीसरा फूलगोभी, चौथा गन्ना। बताइए चारों ऑप्शन में जवाब दीजिए। 18 का जवाब दीजिए। 18 का बी होगा गाजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरे दोस्तों। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 4 का ऑप्शन है, चारों में से जवाब आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। 19 का सी होगा, विटामिन सी की कमी होता है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के मसरू से खून आता है तब वह व्यक्ति किस विटामिन की जरूरी होता है दोस्तों? विटामिन ए आंसर है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 4 को ऑप्शन में से एक आंसर मारिए दोस्तों। 20 का होगा सी, विटामिन सी की कम होता है दोस्तों। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया आपका सी, ऑप्शन सी होगा, सी, विटामिन सी। चलिए 22 नंबर देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। 22 का आपका हो गया आंसर सी, विटामिन सी घुलनशील नहीं होता है। और घुलनशील पूछेगा तो होता है तो के होता है, ई होता है, ए डी होता है और ए होता है, और सी नहीं होता है, सी नहीं होता है। चलिए और ये होता है, हाँ। चलिए 23 नंबर देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है पहला रोटोनी, ऑप्शन दूसरा है बेरी, ऑप्शन तीसरा है एमीमिनिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए
तो इसका आंसर हो गया आपका ए, रोतुंडी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा विटामिन मानव रक्त में थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन है विटामिन सी। इस चारों ऑप्शन में से आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 24 का बताइए जल्दी जल्दी। इसका होगा कोई ए, विटामिन के। चलिए 25 नंबर देखिए, विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है थायमीन, ऑप्शन 2 है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है बायोटीन। बताइए चारों ऑप्शन में से एक को जवाब दीजिए। 25 का हो गया ए, थायमीन आंसर। चलिए 26 नंबर देखिए, विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है क्या? उसको विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है दोस्तों। 27 नंबर देखिए, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है। चलिए 28 नंबर देखिए, मछली की लिवर में कौन सा विटामिन प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी, विटामिन ए और डी, विटामिन ए, विटामिन के। चारों ऑप्शन में से एक को जवाब दीजिए दोस्तों। 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें ए और डी दोनों पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आगे 29 नंबर कह रहा है कि किस विटामिन के में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन सी। चारों ऑप्शन में से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 29 का आपको बी हो गया, ऑप्शन बी, विटामिन बी12। चलिए 30 नंबर देखिए दोस्तों, कोबालामीन कौन सा विटामिन में रहता है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन सी। चारों ऑप्शन में से आंसर दीजिए। 30 का ऑप्शन बी होगा, विटामिन 12 में रहता है। चलिए नियासिन का एक रूप क्या है? विटामिन डी, विटामिन बी3, विटामिन ए, विटामिन के। 31 का बताइए। 31 का आंसर होगा आपका बी, बी3 में रहता है। चलिए 32 नंबर देखिए दोस्तों, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। चार का ऑप्शन है, इसमें से बताइए। 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। चलिए 33 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत है? पहला ऑप्शन हरी सब्जी, दूसरा दूध, तीसरा अंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा? 33 का आंसर होगा आपका ए, हरी सब्जी। चलिए 34 नंबर देखिए, प्लेग्रा रोग किस कमी के कारण होता है? बताइए क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, नियासिन के कारण होता है। चलिए 35 नंबर देखिए, विटामिन के प्राकृतिक रूप में किस में पाया जाने वाला जीवाणु द्वारा निर्मित होता है? चलिए पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा आंत, तीसरा हृदय, चौथा इनमें से कोई नहीं। 35 का जवाब दीजिए क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आंत से। 36 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, राइबोफ्लेविन एक तरह का क्या है? एक तरह का ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, ऑप्शन 2 बी है पौधा, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। 36 का क्या होगा? ए होगा, विटामिन होता है दोस्तों। चलिए 37 नंबर में, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 50%, तीसरा होगा आपको 80% होगा, चौथा है 100%। जवाब दीजिए। मानव शरीर में
80% रहता है जल। आंसर होगा 80%। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 39 नंबर देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा है बेरी, तीसरा है रतौंधी, चौथा है स्कर्वी। बताइए 39 का क्या होगा दोस्तों? 39 का आपका होगा डी, स्कर्वी। चलिए 40 नंबर देखिए मेरे दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। 40 का बताइए क्या होगा? 40 का सी होगा दोस्तों, ऑक्सीजन। चलिए आगे, सुक्रोज में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा फैक्टोज, तीसरा ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 41 का बताइए दोस्तों। 41 का सी होगा, ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, 42 नंबर का रहा है, सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। इसका आंसर होगा आपको 42 का डी, विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 43 नंबर का रहा है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है दूध, चौथा है वसा। बताइए 4 ऑप्शन में से आंसर दीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, प्रोटीन रहता है दोस्तों। चलिए 44 नंबर देखिए क्वेश्चन, पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या आयरन। इसका आंसर होगा डी, आयरन पाया जाता है दोस्तों। चलिए 45 नंबर देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी है कोविड, ऑप्शन नंबर डी है एड्स। बताइए 45 का क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा, रिकेट्स। चलिए 46 नंबर देखिए, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर दीजिए 46 का क्या होगा? आंसर दीजिए 46 का ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। चलिए 47 नंबर देखिए दोस्तों, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसी होती है? बताइए। पहला ऑप्शन एंजाइम, दूसरा हार्मोन, तीसरा विटामिन से, तीसरा वसा से। आप लोग बताइए क्या होगा? 47 का हो जाएगा आपका बी, हार्मोन द्वारा। चलिए 48 देखिए, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए और सी दोनों। बताइए क्या होगा? 48 का डी होगा, ए और डी दोनों होता है। चलिए 49 नंबर देखिए मेरे दोस्त, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 49 का हो जाएगा आपका विटामिन सी। देखिए दोस्तों, आप लोग का टेस्ट का क्वेश्चन है आज का, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।